हाँ साथियों नमस्कार। गोमतीगढ़ में सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स के विषय में बताएंगे। देखिए अभी तक हमारा इंडियन पॉलिटी का भारतीय संविधान का वीडियो जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड था कि करंट अफेयर्स पे बनाया जाए, तो हम करंट अफेयर्स का छोटा छोटा वीडियो एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे, जिसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से जिस तरह से पूछा जाता है उसको ध्यान में रख कर बनाया जाएगा। तो उसमें जितना एक वीडियो में आ पाएगा छोटे छोटे पार्ट में आपको देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल दबा के आल को क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन या जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डाला जाए 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का रहेगा, आपकी एग्जाम की दृष्टि से चाहे जो एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस लोअर पीसीएस टेट पेट कुछ भी दे रहे हैं जिसमें जीएस आता है, करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो आपको हम करंट अफेयर्स का छोटा छोटा वीडियो देंगे मिला जुला, उसमें राष्ट्रीय भी, फिर नियुक्ति भी, निधन भी है, जो वैज्ञानिक संबंधित है, इन्वायरमेंट संबंधी है, जो भी कुछ है। उसके बाद इसी के साथ हमारी तैयारी चल रही है, हम आपको इंडिविजुअल देंगे। जैसे रामसर साइट है तो कितने हैं, क्यों, कैसे, क्या हुआ, जिससे जो खेल है राष्ट्रमंडल हुआ, एशिया कप हुआ या ओलंपिक हुआ, उससे संबंधित मामला है, जो पुरस्कार हुए वो क्या नोबेल पुरस्कार या जो भी है इंडिविजुअल, उसका भी दिया जाएगा। तो आज चलिए हम आपको जो है करंट अफेयर से संबंधित देंगे। तो हमारा जो पॉलिटी का वीडियो आपको जा रहा था संविधान का, लगभग हम आपको बता चुके हैं। जो भी बचा है उसको एक जो है जल्दी बराबर देके तो जल्दी जल्दी उसको हम आपको पूरा करा देंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स का डेली चलता रहेगा, फिर नया सब्जेक्ट हम आपको देंगे। तो करंट अफेयर्स 2022, देखिए 2022 और 2023 जो भी एग्जाम होने हैं 2022 में और 23 में, सबके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए एक साल का पढ़े हैं तो बेस्ट है, नहीं तो 6 महीने का आपको पढ़ना ही है। तो अब आपको करंट अफेयर 2022 का हम कंबाइंड रूप से देंगे। इसी के साथ जितनी नियुक्तियां हुई है उसको अलग बनाएंगे, निधन अलग से, इंडिविजुअल भी दिया जाएगा। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन कि CSIR। देखिए करंट अफेयर्स में करंट के साथ साथ भी कुछ ट्रेडिशनल चीजें इंक्लूड आती हैं, वो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला महानिदेशक को नियुक्त हुई हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई हैं? नल्लाथाम्बी कलाईसेल्वी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। अब आपके पास रहेगा, वीडियो खोल लीजिए, 1-2 बार सुन लीजिए, या कम समय स्क्रीनशॉट लिए बहुत जल्दी से कि CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? नल्लाथाम्बी कलाईसेल्वी। मतलब है अच्छा, क्यों, इनका योगदान क्या रहा है, क्या काम किए हैं लिथिल बैटरी के अनुसंधान के लिए। ये लिथिल बैटरी अनुसंधान के लिए बहुत काम किया है इन्होंने, लिथिल बैटरी के अनुसंधान के लिए बहुत कार्य किया है। अच्छा, बदलते ट्रेंड के अनुसार प्रश्न पूछ सकता है कि नल्लाथाम्बी कलाईसेल्वी महानिदेशक नियुक्त हुई है CSIR की, इन्होंने किसके अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो लिथिल बैटरी के लिए। अब आपका CSIR का फुल फॉर्म भी क्लियर हो गया। वर्तमान में कौन महानिदेशक है? नल्लाथाम्बी कलाईसेल्वी वर्तमान महानिदेशक भी हैं, क्योंकि ये वर्तमान में यही नियुक्त हुई है, तो अभी तक कोई महिला नहीं नियुक्त थी, तो वर्तमान महानिदेशक और प्रथम महिला। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, डन। दूसरे पे, भारत सरकार द्वारा पौधों की जानकारी के लिए किस वर्चुअल पोर्टल का शुभारंभ किया गया? भारत सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पौधों की जानकारी के लिए किस वर्चुअल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम, हर्बेरियम पौधे का जो छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं उनका जो समूह हो जाता है उसी को हर्बेरियम बोला जाता है। तो कहने का मतलब है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए करंट बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बिना करंट के आप GS का जो भी पोर्शन है, जहाँ भी GS आता है करंट आता है,
25 से 30% इसका रोल होता है और बिना इसके आपको सफल होना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो इसलिए जो भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, आप कहीं से पढ़ते रहिए, स्रोत तमाम है, लेकिन जो आपको हम दे रहे हैं बहुत छोटा छोटा पार्ट आप देखे रहेंगे एग्जाम में इसी से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर रहे हैं, बहुत लेंथी नहीं कर रहे हैं, बस पॉइंट वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बना दे रहे हैं। किसी में 8 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, और 8-10 क्वेश्चन के साथ आपके 15 क्वेश्चन का काम करेगा। इसमें हम लगभग 8 क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप मान चलिए कि ये 8 16 क्वेश्चन का काम करेगा। इसमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी निकल के आ जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान देने की बात है कि जब आप पढ़े हैं और इस तरह वीडियो देख ले रहे हैं और इसके साथ हमारा जो इंडिविजुअल रहेगा महत्वपूर्ण नियुक्ति, जो आप 10 जगह से पढ़ेंगे इकट्ठे मिल जाएगी, निधन इकट्ठे मिल जाए, खेल संबंधित या पुरस्कार, तो इस तरह से आपको काफ़ी लाभ होगा। ये हो गया वर्चुअल पोर्टल। तीसरा, इसरो द्वारा किस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का प्रारंभ किया गया? 2022 में इसरो द्वारा किस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का शुभारंभ किया गया? अब इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप जान रहे हैं आईएस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का किया गया। उसका नाम था स्पार्क, SPAR की स्पार्क। अब यहाँ देखिए, जैसे बताया कि 8 में 15 क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। अभी प्रश्न पूछ सकता है कि स्पार्क क्या है, तो आप कंफ्यूज होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ निकल आएगा कि वर्चुअल स्पेस म्यूजियम। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इसरो द्वारा किस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का प्रारंभ किया गया? स्पार्क। पहला क्वेश्चन, स्पार्क क्या है? वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है। दूसरा क्वेश्चन, वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा। स्पार्क किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इसरो द्वारा। 4 क्वेश्चन, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 5 क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल के आता है। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से बात को समझिए, इसको सुनिए। भारत में जल जीवन मिशन योजना के तहत कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणित करने वाला पहला राज्य बना? जल जीवन मिशन क्या है? देखिए, यह एक स्कीम है, या भारत सरकार की एक स्कीम है कि हर घर नल। समझिए, जल जीवन मिशन या भारत सरकार की स्कीम है। किसकी? भारत सरकार की। इसका मुख्य क्या है कि हर घर जल, यह आपको सरकार की तरफ से जहाँ जल की सुविधा है वहाँ नल, टोटी, पाइप, टंकी, सब व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है। लगता है, आप लिख के देते हैं, सरकार पैसा देती है। तो जल जीवन मिशन, इसका मुख्य उद्देश्य अगर पूछता है कि जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि हर घर नल या हर घर जल, हर घर जल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत कौन सा राज्य हर घर जल, देखिए है हर घर जल प्रमाणित करने वाला पहला राज्य बना? गोवा। अभी कब? अगस्त 2022 में, जो हर घर जल मिशन को लेकर जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया है। गोवा ने प्रमाणित कर दिया कि अब हमारे यहाँ हर घर जल की व्यवस्था है। देखिए भाई, गांव में आप देखिए, एक नल हो, पहले कुआं होते थे, पता लगा जिस टोला भर के लोग हैं उस कुएं पे जाके पानी पी रहे हैं। नल होता था, 4 घर, 5 घर, 7 घर मिल के वहाँ पानी पीते थे। अब स्थिति ये हुई है कि जहाँ सरकारी लगे नहीं, कुछ लोग प्राइवेट ही लगवाए हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, हर घर जल हुआ है। अभी भी कुछ स्थिति है कि 2-3 घर उससे यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थिति अब है कि व्यक्तिगत सबके पास जल की व्यवस्था है। लेकिन गोवा एक ऐसा राज्य है जो प्रमाणित करके दे दिया कि हमारे यहाँ हर घर जल की व्यवस्था है। यह किससे द्वारा हो पाई है? जल जीवन मिशन के द्वारा। यहाँ भी अगर पूछा जाए जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है, हर घर जल, और हर घर जल योजना प्रमाणित करने वाला प्रथम राज्य गोवा, या हर घर जल का मिशन
किसके द्वारा प्रारंभ किया गया जल जीवन मिशन? भारत सरकार का है। अगला, जुलाई 2022 में दुधारू पशु विशेष रूप से गायों में किस वायरस महामारी का रूप लिया? किस वायरस ने? वायरस बीमारी है का आप जान रहे हैं, लंपी वायरस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रश्न बनेगा कि दुधारू पशु में फैलने वाली वायरस बीमारी का क्या नाम है? अब वो होगा लंपी वायरस। देखिए, आदमी पढ़ते समय उन चीज़ों को फोकस, ट्यूशन, कोचिंग या यूट्यूब किसी की आवश्यकता क्यों होती है कि वह उन बातों को लाइट में लाता है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब आप पढ़े जुलाई 2022 दुधारू पशु के विशेष रूप से गाय में वायरस ने महामारी का रूप ले लिया, उसका क्या नाम है? आप लंपी वायरस पढ़ के चले गए। अब सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया कि पशुओं में फैलने वाली कौन सी वायरस ने या बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया, आप लंपी वायरस लगा दिए। लेकिन अगर पूछ लिया कि पशुओं में फैलने वाली महामारी लंपी वायरस है, क्या है? वायरस है, जीवाणु है, मतलब इस तरह से आपको प्रश्न दे सकता है। तो आपको वायरस भी याद रखना है कि वायरस है, लंपी क्या है? वायरस है। तो उसमें आदमी नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है। किस पशु में होता है? दुधारू पशुओं में। तो अगर दुधारू पशु की कोई भी है उसमें, अगर उसमें नाम दे दिया है तो आप गाय को स्पेशली फोकस करेंगे। तो प्रश्न को देख के दुधारू पशु है, स्पेशली गायों में, यह एक वायरस है, क्या? लंपी वायरस। यह महामारी बहुत रूप से फैली। अगला, भारत की अगस्त 2022 से कुल कितने रामसर साइट को घोषित किया गया है? भारत की अगस्त 2022 तक कुल कितने स्थल को रामसर साइट घोषित किया जा चुका? 75। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर इनके स्थलों की संख्या भी 75 कर दी गई है। अभी आजादी का 75 अमृत महोत्सव मनाया गया। आजादी का जो कहा चल रहा था, आप जानते हैं, आजादी का 75 अमृत महोत्सव, उसी को उपलब्ध की संख्या भी 75 कर दी गई है। इसके लिए हमें अलग वीडियो देंगे कि रामसर साइट्स क्या है, भारत कब हस्ताक्षर किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व के कितने स्थल हैं और भारत के 75 स्थल कौन कौन से हैं। जब इसको आप पढ़े रहेंगे तो उसमें कभी पूछेगा तो चाहे जिस तरह से प्रश्न पूछेगा उसका कर लेंगे। यह वीडियो हम आपको बहुत जल्द ही उपलब्ध करा देंगे। 75 अभी याद रखिए। पहली बार अमेरिका ने किस नौसेना पोत को मरम्मत के लिए भारत भेजा? अमेरिका ने एक नौसेना पोत को मरम्मत के लिए भारत भेजा, उसका नाम क्या है? चार्ल्स ड्रू। याद रखिए, चार्ल्स ड्रू अगर पूछा जाए क्या है, अमेरिका नौसैनिक पोत है जो मरम्मत के लिए भारत आया। तो क्वेश्चन किसी भी तरह करेगा, आप अगर पढ़े ध्यान से, सुने हैं, समझे, दिक्कत नहीं होगी। पहली बार अमेरिका ने नौसैनिक युद्धपोत को भारत मरम्मत के लिए भेजा। किस लिए मरम्मत के लिए भेजा? चार्ल्स ड्रू। राकेश झुनझुनवाला, इनका नाम आप लोग जान रहे हैं, एक इन्वेस्टर्स है। इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो निवेश करते हैं। निवेश का मतलब है जैसे आप कंपनी लगा रहे हैं या शेयर खरीद रहे हैं कि लोग निवेश करेंगे, हम काम करेंगे, फिर उनको लाभ भी देंगे, तो एक इन्वेस्टर्स हैं। तो इनका निधन अभी अगस्त में हो गया। इनको दो नाम से और भारत में जाना जाता था, भारत का वॉरेन बफेट या शेयर मार्केट का बुल। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राकेश झुनझुनवाला जो एक भारतीय इन्वेस्टर से जिनका हाल निधन हो गया, उनको किस अन्य नाम से जाना जाता था? इसमें से दो में से एक रहेगा या दोनों रहेगा तो एक सही, दो सही। भारत का वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला। भारत का वॉरेन बफेट, शेयर मार्केट का बुल। 13 करंट अफेयर्स संबंधित 8 क्वेश्चन, ये आपके 15 क्वेश्चन का काम करेंगे। अब आप समझिए कि हम आपको पॉलिटी का वीडियो क्रमबद्ध तरीके दे रहे हैं, बचे हुए वीडियो बहुत जल्द दे देंगे। आपका हमारा संविधान का कंप्लीट होगा, बहुत कम ही बचा, 80% हो गया, 20% क्या से 85% हो गया है, 15% और बचा, उसको बहुत जल्दी दे देंगे। ये वीडियो क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा डेली। कभी कभी
एक दो दिन में दिया जाएगा। इसके बाद हम नया विषय शुरू करेंगे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि करंट के साथ आपको पोल्ट्री पहले पूरा कर दें, फिर शुरू करते हैं। तो करंट आप जुड़े रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए, आपको परीक्षा में करंट कोई दिक्कत नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।